ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एनसीईआरटी की एपी की लास्ट एक्सरसाइज दैट इज 5.3। लेट्स स्टार्ट। देखिए बच्चों, अगर मेरे पास 2 4 6 8 4 टर्म्स लिखे हैं एपी के, इनका सम फाइंड करना है मुझे। S4 एस में सम, 4 में इस 4 टर्म का सम फाइंड करना है। तो मैनुअली हम करते तो 6 + 4 10, 10 + 8 + दिस 20, इनका सम 20 आ गया। अब हम इसको करने के एक और मेथड देखते हैं। हमने ये जो 4 टर्म लिखे हैं इनको हम रिवर्स ऑर्डर में लिख दें। सेम S4 को मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख लूँ, 8 6 4 2। सेम सीरीज को मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया और इनको मैंने ऐड किया। S4 + S4 2 टाइम्स S4। अब देखिए 2 + 2, 2 को 2 बार ऐड करना पड़ रहा है मुझे। 2 मैंने सब कुछ सारे टर्म 2 टाइम्स हो गए ना। 8 + 8 2 टाइम्स आ गया, 6 + 6 2 टाइम्स 6 आ गया, 4 + 4 2 टाइम्स 4 आ गया। 2 को मैंने बाहर कर दिया तो 2 + 4 + 6 + 8, 2 से 2 कट गया तो अगेन आपके पास वही चीज़ आ गई। तो यानी एक सीरीज़ मेरे पास लिखी हुई थी, इसको मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिखा और ऐड किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वापस वही मेरे पास रिपीट होकर आ गई। इस कॉन्सेप्ट का यूज मैं आगे करने जा रहा हूँ, देखिएगा कहाँ करने जा रहा हूँ। देखिए हमारे पास AP के एन टर्म है A1 A2 A3 A4 लास्ट AN। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म मेरे पास n थे तो लास्ट टर्म इज AN से पहले क्या होगा n-1 एटम, n-1 एटम से पहले क्या होगा n-2 एटम, n-2 एटम से पहले क्या होगा n-3 एटम, एंड सो ऑन। जैसे A3 से पहले A2 है, इससे कम करोगे पहला मिल जाता है आपको। तो मैंने n टर्म का सम फाइंड करना था, तो इसके लिए हम पहले फॉर्मूला जनरेट करने जा रहे हैं। मैंने इनका सम निकालने के लिए क्या किया, इसी सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया। A1 A2 यहाँ से देखिए ये लिखा है, रिवर्स ऑर्डर में लिखना स्टार्ट किया। पहले AN को लिखा ये, फिर AN-1 को लिखा ये, फिर AN-2 को लिखा, लास्ट में क्या था A1, यहाँ आ गया A1। तो सेम सीरीज को मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया, जिस तरह मैंने आपको यहाँ दिखाया था। अभी रिवर्स ऑर्डर में लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐड करने से। आप देखिए, आप इनको हम ऐड किया, इन दोनों को आपने Sn एंड Sn इज ट्वाइस ऑफ Sn। आप देखिए पहले टर्म में पहला टर्म ऐड कर दिया, A1 में AN को ऐड कर दिया, A2 में AN-1 को ऐड कर दिया। इसी तरह ये प्रोसेस लास्ट तक चलता रहेगा और लास्ट में nth टर्म में A1 को ऐड कर दिया। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ देखो, A1 + AN कितना होगा, ये आपका फर्स्ट टर्म है, कितना हुआ A1 मीन्स फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज A and nth term of an AP is A plus n-1D. Similarly, second term can be expressed as A2 is A plus D, second term of an AP, that is A plus D, and n-1 term is A plus n-1 minus 1 into D. Last term here, nth term is A plus n-1D and first term is A. Now find A plus A 2A n-1D. आप देखोगे बच्चों यही टर्म सेकंड में भी आएगा, थर्ड में भी आएगा, सब जगह यही आएगा। देखिए आप इस वाले टर्म को आप कैलकुलेट कीजिए, A plus A 2A और D प्लस इन दोनों में, इसमें और इसमें जब आप D कॉमन ले लोगे तो क्या रह जाएगा, यह 1 प्लस n-1 इंटू D, तो ये बच जाएगा n-1D। ये यहाँ पे हो गया, देखो A प्लस A कितना हो गया 2A और n-1D। तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट टर्म ये रहा, सेकंड टर्म ये रहा, थर्ड टर्म ये रहा। तो ये कितने बार ऐड होगा आपका, n टाइम्स ऐड होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म मेरे पास कितने थे, n थे। तो सेम टर्म n टाइम्स ऐड हो रहा है तो n टाइम्स लिख दिया मैंने। जैसे कि आप जानते हो, अगर मैं आपको बोल दूं कि 3 + 3 + 3, 3 कितने टाइम ऐड हो रहा है, 3 टाइम्स, तो आप 3 × 3 ऐसे लिख सकते हो ना, इनका सम 9, ऐसे लिख सकते हैं। 3 अगर 4 टाइम्स ऐड हो रहा है तो आप 4 टाइम्स ऐड करने के बाद 3 × 4 भी लिख सकते हो। 3 को अगर आपने 5 बार ऐड करना है तो 3 × 5 भी लिख सकते हैं आप। सेम यहाँ भी किया मैंने। तो ये वाला टर्म n टाइम्स रिपीट हो रहा है तो n टाइम्स ऐड किया तो ये आ गया। अब देखोगे तो Sn क्या बना, n/2, ये 2 यहाँ था, तो एक फॉर्मूला जनरेट हो गया। n टर्म का सम निकालने का फॉर्मूला जनरेट हुआ हमारे पास, n/2 2a + n-1 इंटू डी। प्रूफ आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बस आपको आइडिया दिया है। अब इसी में कुछ और चेंज कर दूँ मैं, देखिएगा इस 2a को ब्रेक कर दिया मैंने A + A में, ये ऐसे लिखा। और अब ये देखो ये क्या चीज़ है, AP का n टर्म, इसके प्लेस पर AN लिख दिया, ये आपका ऐसे ही रहा। तो n टर्म का सम का फॉर्मूला ये भी है। या AN क्या होता है, लास्ट टर्म, AN को हम L से भी लिख लेते हैं ये। तो अब आपका n टर्म का सम निकालने का फॉर्मूला ये
या ये, आपको याद रखना, तीनों याद रखिएगा। तो हम अब एक ही फॉर्मूला चलेगा अगली एक्सरसाइज में, एपी के एन टर्म का सम फाइंड करना। अब क्वेश्चन देखते हैं, अब फॉर्मूला याद रखेंगे आप सीधे। फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ द एपी। ये एक एपी दे रखी है आपको, इसके 10 टर्म का सम पूछा है। अब मैं इसको इनके बीच में इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते थे आपसे, सम पूछा है तो 2 + 4 + 6 डैश डैश डैश, तो 10 टर्म्स को ऐड करके कितना आएगा पूछा है। तो अब देखो फर्स्ट टर्म कितना है 2, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, तो एन टर्म का सम का फॉर्मूला है n/2 2a + n-1 × d, n के प्लेस पे 10 लगा दिया, S10 सम ऑफ 10 टर्म, 10/2 a और d पुट कर दिया तो आपको मिल गया 110। अब इसको इस तो प्रैक्टिकली ये समझ लिया आप, जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 4 6 8 10 ये 4 टर्म है मेरे पास, इनका मैनुअली में अगर टोटल निकालता 20 आता, तो मैं फॉर्मूले से निकालने के लिए कह रहा हूँ इन 4 टर्म का सम। तो a कितना है 2, d कितना है 2, n टर्म का फॉर्मूला, आपको सम का फॉर्मूला याद रखना है ये वाला। तो अब डायरेक्ट फॉर्मूले से लगाओ, आप n के प्लेस 4 यूज करो, S4 4/2, 2 × a कितना है, d कितना है आपके पास है, तब भी कितना है 20 आया। तो फॉर्मूले से आप कितने ही टर्म का सम डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो आपको जब भी सम पूछा होगा तो क्या क्या बातें पता होनी चाहिए आपको, ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए, और जितने टर्म का सम निकालना है वो पता होना चाहिए। अब एनसीईआरटी का देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको ये दे रखा है 10 टर्म का सम पूछा है, ए पता है आपको, डी आप निकाल लोगे, 10 टर्म का सम निकाल दोगे फॉर्मूले से। इसी तरह से इसमें 12 टर्म का सम पूछा है, ए दिया है और डिफरेंस निकाल लीजिएगा, 12 टर्म का निकाल लोगे। इसी तरह सब कर लेंगे आप ये। अगला है फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो। अब देखिए जैसे पहले क्वेश्चन में कॉमा कॉमा लिखा हुआ है ना, आप इनके बीच में प्लस साइन भी लगा सकते थे, जैसे यहाँ अगले वाले में प्लस साइन लगा के दिखा दिया आपको। सब में आप ए और डी निकाल लोगे और जितने टर्म का सम पूछा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ कि ये लिखा है 2 + 4 + 6 + डैश 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 100, कह रहा है सम फाइंड कीजिए। तो सम किसका फाइंड कीजिए, कितने टर्म का सम फाइंड, हमें यही नहीं पता। तो कितने टर्म का सम फाइंड करना है, पहले नंबर ऑफ टर्म मुझे पता होनी चाहिए। तो आप इससे पहले वाले एक्सरसाइज में देखो, एपी में आप पढ़ चुके थे, लास्ट टर्म जब आपको दिया होता है तो आप नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हो। फिर अब प्लस लगाए, प्लस से कन्फ्यूज मत होइएगा, आप तो ये समझ लो कि एन टर्म आपको 100 दिया हुआ है, तो आप एन टर्म 100 लिखिए और सॉल्व कर लीजिए, 50 आ गया। तो मुझे इससे पता लगे कि नंबर ऑफ टर्म मेरे पास 50 है, तो 50 टर्म का सम आपको निकालना है। ए पता है, डी पता है, अब आप 50 टर्म का सम निकाल लेंगे फॉर्मूला लगा करके। और या आप इसमें ये भी कह सकते थे, आपने सबसे पहले एन निकाल लिया, जब आपने एन निकाल लिया तो एस एन का फॉर्मूला n/2 a + l भी होता है, जब लास्ट टाइम पता होता है आपको। एन तो तुम्हें निकालना ही पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म कितने ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म 50 है, ये तो करना ही पड़ेगा। अब सम निकालने या तो ये फॉर्मूला लगा लो n/2 2a + n-1d, या ये वाला फॉर्मूला लगा लो आप, Sn = n/2 a + l, जब लास्ट टर्म दिया होता है तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। तो n तुमने निकाल लिया 50, 50/2, a पता है, l तुम्हें दिया ही हुआ लास्ट टर्म 100, ऐसे भी कर सकते, दोनों ही तरीके तुम्हारे पास है, ये हो गया। इसी तरह से आप देखोगे, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एनसीईआरटी का, उसमें आपको बोला था A5 है, D3 है, एन टर्म 50 है, फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म और SN, ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो आप क्या करोगे, जो चीज़ गिवन है उसकी हेल्प ले लो। आपको एन टर्म 50 दिया है, तो एन टर्म क्या होता है, A + n-1d होता है, ये 50 के बराबर रख दिया। अब इसमें A और D के लिए पुट कर दो आप, क्योंकि A और D दोनों आपको दिए हुए हैं, A और D पुट कर दो, n आपको मिल जाएगा क्योंकि आपसे n पूछा है। जब n आपको मिल गया तो SN पूछा है, मान लो n आपके पास 10 आ गया तो 10 टर्म का सम पूछा है, जो भी n आ जाएगा उतने टर्म का सम निकाल लोगे आप, क्योंकि A और D आपको पहले पता लग चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के और पार्ट देखिए, और भी पार्ट हैं। अगले पार्ट में आपको बोला है A7 A13 35, फाइंड D एंड S13। ध्यान रखना बच्चों, इस वाली एक्सरसाइज में पूरा जो पहले एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं AN वाला, वो पूरा कॉन्सेप्ट यूज होगा हर जगह जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको A फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP 7 गिवन, 13 टर्म ऑफ एन AP 35, फाइंड D, एक तो D फाइंड करना है और फिर 13 टर्म का सम फाइंड करना है। देखिए 13 टर्म का सम फाइंड करने का मतलब जब तक D नहीं पता होगा आप नहीं निकाल सकते हो। तो क्या दिया देखो, 13 टर्म इज 35, तो व्हाट इज द 13 टर्म ऑफ एन AP, that is a plus 12d, a plus 12d equal to 35। now you can put the value of a here, d मिल जाएगा आपको। जब d मिल गया, a आपके पास ये है ही, 13 टर्म का सम निकाल लोगे आप। n टर्म का सम Sn = n/2 2a + n-1d, उसमें a और d पुट कर दोगे, आपको ये मिल जाएगा। अगला पार्ट देखिए, आपसे कह रहा है 12th टर्म इज 37, कॉमन डिफरेंस 3, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड सम ऑफ 12 टर्म। तो
तो अब जब तक आपको ए नहीं पता होगा ना तब तक आप 12 टर्म का सम नहीं निकाल पाओगे। तो ए पता करने के लिए देखिए 12th टर्म आपको 37 दिया है, तो 12th टर्म होता कितना है, ए प्लस 11d ए पी का। तो ए प्लस 11d बराबर 37। अब इसमें आप डी की वैल्यू पुट कर दो, ए आपको मिल जाएगा। जब ए और डी दोनों आपके पास हो गए तो 12 टर्म का सम आप निकाल लोगे। अगला पार्ट देखिए, इसी को नेक्स्ट पार्ट देखिए, आपसे कह रहा है 3rd टर्म 15 है और 10 टर्म का सम 125 है। तो आपको पूछा क्या है, एक तो कॉमन डिफरेंस बताओ कह रहा है और 10 टर्म बताओ कह रहा है। देखिए आपको ए और डी जब तक नहीं पता होगा आप कुछ नहीं कर पाओगे ना। तो 3rd टर्म 15 दिया है, तो 3rd टर्म कितना होता है, ए प्लस टू डी आपको 15 दिया है और 10 टर्म का सम 125 दिया है, S10 125 दिया है। तो अब n टर्म का सम क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d होता है। तो n कितना है 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1, ये 120। यहाँ से एक इक्वेशन आपके पास बन गई, देखिए ये हो गई। और एक आपको दिया ए प्लस 2d बराबर 15 और एक ये, इन दोनों को सॉल्व कर लोगे आप, इन दोनों को सॉल्व कर लोगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, ए और डी मिल जाएंगे तो आप फिर निकाल लोगे। 10th टर्म भी आप निकाल लोगे, 10 टर्म क्या होता है, ए प्लस 9d। इसी तरह से अगला पार्ट देखिए, कॉमन डिफरेंस आपको 5 दिया है, S9 टर्म का सम 75 दिया है, फर्स्ट टर्म और A9 पूछ रहा है आपसे। तो आप देखिए क्या जो दिया है वो उन्हीं की हेल्प लो आप। एक तो S9 दिया है, S9 का मतलब 9 टर्म का सम, तो 9 टर्म का सम कितना होगा, 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी बराबर 75। यहाँ से आपने 2 कॉमन ले लिया, इसको सिंप्लीफाई किया तो मतलब ए और डी में इक्वेशन आ गई। अब ए और डी में इक्वेशन आ गई और डी तुम्हें 5 दिया हुआ था, डी यहाँ पुट कर दिया, आपको ए मिल गया। तो ए और डी आपको मिल गए हैं। तो पूछा क्या था आपसे, 9th टर्म पूछा था, ए तो मिल ही गया। 9 टर्म कितना होता है, ए प्लस 8d, वो भी आपको मिल जाएगा जब ए और डी आपको मिल चुके हैं। अगले पार्ट में आपसे बोल रहा है फर्स्ट टर्म 2 दिया है, कॉमन डिफरेंस डी है, सम ऑफ एन टर्म 90 गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड nth टर्म। तो क्या गिवन था, एस एन गिवन था, तो एस एन का फॉर्मूला लिख दिया, एस एन 90 गिवन था, एस एन का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये 90 के बराबर दिया हुआ है। इसमें आप ए और डी के लिए पुट कर दीजिए। जब ए और डी के लिए पुट कर दिया आपने तो आपके पास जो है ये इस तरह से क्वाड्रेटिक बन जाएगी इसमें पुट करने पर। तो क्वाड्रेटिक बनने से n5 आ गया और नेगेटिव को रिजेक्ट कर दोगे आप, तो n के लिए आपके पास 5 आ गई। तो आपसे क्या पूछा था, nth, एक तो n पूछा था, n आएगी आपके पास, और nth टर्म पूछा है तो nth टर्म लिख लीजिए आप, a प्लस n माइनस 1d होता है। तो अब n कितना निकाले, 5 आप, तो a5 nth टर्म का मतलब n जब तुमको मिल चुका है तो इसका मतलब a5 पूछा है आपसे। अब तो a5 a प्लस 4d हो गया, a और d दोनों आपके पास हैं, ये a5 आ गया। अगला देखिए आप, ए आपको दिया हुआ है 8 और nth टर्म 62 दिया है, एस एन आपको 210 दिया है। तो कह रहा है पूछा क्या है इसमें, तो आपको इसमें पूछा है एक तो नंबर ऑफ टर्म पूछा है और कॉमन डिफरेंस पूछा है। तो देखिए nth टर्म 62 दिया है और n टर्म का सम 210 दिया है, तो nth टर्म कितना होगा आपके पास, एक तो दिया ये देखिए, चलिए एस एन होता है 210 दिया है आपको, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस ए एन। तो जब भी ए एन दिया हो ना तो सम के लिए आप यह लगा लिया करें, n/2 a प्लस ए एन। ए एन तो मैं 62 दिया हुआ है, यहाँ यूज कर लीजिए आप ए एन के प्लेस पर 62, ए आपको दिया हुआ है 8, ये यूज कर लिया आपने। तो इस तरह से एन के लिए आपको मिल गई, एन पूछा तो एन आपको मिल गया, एन मिल गया। दूसरा क्या पूछा है, डी। आप डी निकालने के लिए आपको nth टर्म 62 दिया हुआ है, तो n कितना निकाला आपने 6, तो a6 62 हो गया। तो a6 कितना होता है, a6 हो गया a प्लस 5d, तो a प्लस 5d बराबर 62, ए उसमें पुट कर दीजिएगा आपको डी मिल जाएगा। इसी तरह से देखिए अगला, nth टर्म 4 दिया है, डिफरेंस 2 दिया है, n टर्म का सम -14 दिया हुआ है, फाइंड n एंड a। तो देखिए क्या दिया आपको, यहाँ से आइए चलिए, एस एन दिया है -14, n टर्म का सम आपको -14 दिया है, तो n टर्म का सम का फॉर्मूला लगा दिया n/2 a प्लस ए एन, क्योंकि ए एन दिया था इसलिए ये लगाया मैंने। तो ए एन के लिए कितनी है 4, इसमें पुट कर दिया आपने, इसमें पुट कर दिया आपने। तो आपका ये ए और एन में एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरा क्या दिया था आपको, nth टर्म 4 दिया था, तो nth टर्म कितना होता है, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 4, डी भी आपको दिया था, डी भी पुट कर दिया। तो यहाँ से आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लिया, a बराबर 6 माइनस 2n। तो दूसरी ये बन गई ए और एन में, एक ए और एन में ये बन गई, एक ये बन गई। तो यहाँ से ए की इस वैल्यू को आपने पहली, ए की वैल्यू 6 माइनस 2n आपने इस पहली वाली में पुट कर दी जो पहली आपने बना रखी ए के प्लेस पर, और इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने पर आपकी बन गई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बन गई। सॉल्व किया आपने तो n की एक निगेटिव वैल्यू आ रही है, एक पॉजिटिव में आ रही है, निगेटिव को रिजेक्ट कर दिया, नंबर ऑफ टर्म निगेटिव में होंगे नहीं, n 7 हो गया। तो n की वैल्यू 7 आप पुट कर दीजिए, a बराबर 6 में जो आपने लिखा हुआ है a बराबर, फर्स्ट यहाँ पुट कर दो n की वैल्यू का इस वाली में, तो आपको a मिल गया। तो आपको a पूछा था
ये आपने निकाल लिया। एन पूछा, नंबर ऑफ टर्म पूछा था आपसे, वो आ गया आपके पास। जो जो पूछा सब निकाल लोगे आप। पार्ट में आपसे पूछा है, नेक्स्ट पार्ट देखिए। ए दिया है एपी का, एन दिया है, एस दिया है, डी पूछा है। तो देखिए एस 192 दिया है। एस का मतलब सम, कितने टर्म का सम होता है? एन टर्म का सम। तो एन टर्म का सम का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस 1 डी लगा दिया। ये तुम्हें 192 दिया है। इसमें आप पुट कर दीजिए, क्या क्या पुट कर दो, ए और एन की वैल्यू पुट कर दो। एन हो गया 8, ए पुट कर दिया आपने, तो इससे क्या मिल गया आपको? डी। तो डी पूछा था, डी आपको मिल गया। अगला पार्ट, एल 28 दिया है, एल का मतलब ए एन। एल 28 दिया है, सम 144 दिया है, नंबर ऑफ टर्म 9 दिए हैं, ए पूछा है। तो एस से स्टार्ट कर लो आप। एस आपको 144 दिया है। एस क्या होता है? सम। सम का फॉर्मूला एन बाई टू ए प्लस एल यूज कर लिया आपने। तो एन तुमको दिया हुआ है 9, 9 बाई टू। एल कितना दिया है? 28। इसको सॉल्व कर लिया, आपको ए मिल गया। जब ए मिल गया आपको, ये आपको पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ ए पी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम 636। कह रहा है इस ए पी के कितने टर्म का सम जो है वो 636 आएगा। तो मान लीजिए एन टर्म का सम जो है वो 636 आएगा। तो एन टर्म का सम का फॉर्मूला यूज कर लिया आपने, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, दैट इज 636। अब सॉल्व कर लीजिए आप, क्योंकि इससे ए और डी आपको मिल जाएगा ना। ए और डी के लिए पुट कर दो, एन में बनेगी आपकी क्वाड्रेटिक, उसको सॉल्व करना, एन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फर्स्ट टर्म 5, लास्ट टर्म 45, सम 400, फाइंड एन कॉमन डिफरेंस। देखिए आपको दिया है फर्स्ट टर्म ए 5, लास्ट टर्म 45, लास्ट टर्म को एल से भी लिखते हैं आप, ए एन से भी लिखते हैं। ए एन 45 दिया है और सम कितना दिया है? 400। तो सम आपको 400 दिया है कि एन टर्म का सम, तो एन टर्म का सम का लगा दिया आपने फॉर्मूला, एन बाई टू ए प्लस ए एन। तो जब भी आपको लास्ट टर्म दिया होता है ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया करो। तो ये यूज कर लिया आपने। तो इसमें आपको क्या क्या दिया है? ए दिया था, ए पुट कर दिया, ए एन दिया था, ए पुट कर दिया, तो आपका एन मिल गया आपको। इसको सॉल्व कर लिया आपने, एन के लिए आपके पास आ गई 16। चलिए अब आपको एक चीज़ और दे रखी थी इसमें, वो देते हैं ये लास्ट टर्म 45। तो यानी अगर टोटल मेरे पास एन टर्म थे तो एन टर्म तुमको 45 दिया है। तो एन टर्म कितना होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है, बराबर 45। तो इसमें आप पुट कर दीजिए एन की वैल्यू, एन आपको 16 दिया है, इसे पुट कर दीजिए। आप सॉल्व कर लोगे तो आपको मिल जाएगा, ए इसमें पुट कर देना, एन पुट कर देना, आपको डी मिल जाएगा। डी आपको पूछा हुआ है। अगला देखिए, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर 17 एंड 350, D9, हाउ मेनी टर्म्स? आपको दिया फर्स्ट टर्म 17 और लास्ट टर्म 350। लास्ट टर्म का मतलब एन टर्म, अगर मेरे पास नंबर ऑफ टर्म एन मान लिया जाए तो एन टर्म मेरे पास हो गया 350। तो और कॉमन डिफरेंस भी आपको दिया हुआ है 9 ये। तो चलिए एन टर्म 350 दिया है, तो एन टर्म का फॉर्मूला खोल दिया, ए पी का ए प्लस एन माइनस 1 डी 350 है। इसमें जो जो आपको दिए हैं, ए आपको दिया पुट कर दिया, डी आपको दिया पुट कर दिया, एन आपको 38 मिल गया। तो एक तो आपको मिल गया, हाउ क्या पूछा था? हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, तो वो आ गया, एन आ गया। फिर सम पूछा है, देयर एंड सम, एस का मतलब सम भी आपसे पूछा है। तो 38 टर्म का सम निकाल लोगे आप, ए और डी आपको पता है, 38 टर्म का सम निकाल लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। किसी ए पी के पहले 22 टर्म का सम पूछा है, डी दिया है आपको और ए 22 दिया है। आपको 22nd टर्म 149 दिया है। तो आप 22nd टर्म कितना होता है? ए प्लस 21 डी। तो ए प्लस 21 डी आपको 149 दिया है। और क्या दिया था आपको? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। तो यहाँ से आप जो है तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि डी आपको दे रखा है, इसे पुट कर लो, ए आपको निकल जाएगा। जब ए आपको मिल जाएगा तो सम निकाल लोगे आप, S22 आपसे पूछा है तो निकाल लोगे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। तो 22 टर्म का सम निकाल लोगे आप। क्या होगा 22 सम का सम? 22/2, n/2 है तो n/2, 2a प्लस एन माइनस 1 से निकाल लो आप 22 टर्म का सम। 8th क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन ए पी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। तो सेकेंड टर्म 14 दिया है, थर्ड टर्म 18 दिया है। तो सेकेंड टर्म ए पी का कितना होता है? ए प्लस डी, वो 14 दिया है। थर्ड टर्म 18 यानी ए प्लस 2d। इन दोनों को सॉल्व करके ए और डी आ गया। जब ए और डी आ गया तो जितने मर्जी टर्म का सम निकाल लो। 51 टर्म का सम पूछा है तो 51 टर्म का सम निकाल सकते हैं आप। 9th क्वेश्चन देखिए, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन ए पी 49। एक तो सम दिए हैं आपको, पहले 7 टर्म का सम दिया है 49 और
पहले 17 टर्म का सम 289, तो अब S7 का फॉर्मूला लगा दो आप, S7 7/2 2a प्लस n माइनस 1d बराबर ये, तो इससे ए और डी में इक्वेशन आ गई। ऐसे ही S17 निकालो, 17 टर्म का सम 17/2 2a प्लस n माइनस 1d से वो निकालो, दो इक्वेशन ए और डी में आ गई, ए और डी के लिए सॉल्व कर लो। तो जब ए और डी आपके पास आ जाएगा तो फिर एन टर्म का सम निकाल लोगे आप, एन के टर्म में आपका आंसर आ जाएगा। अगला आपको दिया है बच्चों A3 दिया है, फर्स्ट टर्म 3 दिया है, नंबर ऑफ टर्म किसी एपी में 8 दिए हैं, सम 192 दिया है, डिफरेंस पूछा है। तो सम दिया है 192, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये तुम्हें 192 दिया है। इसमें पुट कर दीजिए, आपको जो जो बातें दी हुई, a दिया है n दिया है, सब पुट कर दीजिए आप, सॉल्व कर लीजिए, आपको d मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, l दिया है 28, सम दिया है 144, नंबर ऑफ टर्म 9 दिया, a पूछा है, बिल्कुल सेम सम का फॉर्मूला लगा दो आप, क्योंकि आपको जहाँ लास्ट टर्म भी दिया होता है तो सम का ये वाला फॉर्मूला लगाया करें आप। तो सम का फॉर्मूला लगा दिया आपने, 144 दिया है, इसमें एल भी पुट कर दीजिए आप, तो आपको ए मिल जाएगा। ये आपको पूछा था, ये आपके पास आ गया। अगला है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम 636। इस AP के कितने टर्म का सम 636 होगा। मान लीजिए एन टर्म का सम 636 होगा, सॉल्व कर लीजिए। अगला आपको दिया है nth टर्म ऑफ एन AP इज 3 + 4n। nth टर्म जो है वो जब भी nth टर्म आपका लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1d होता है ना बच्चों, तो a और d पुट करने पर हमेशा एक लीनियर टर्म बनता है। तो जब कभी भी आपको nth टर्म दिया हो, n के टर्म में ये दिया है, तो AP निकाल सकते हैं आप। देखो n के प्लेस 1 2 3 4 5 लगा दो, आपको सारे टर्म मिल जाएंगे। 1 लगा दिया, 2 लगा दिया, 3 लगा दिया, आपको मिल गए AP के 3 टर्म। तो हमेशा ध्यान रखना, जब कोई भी nth टर्म आपको लीनियर पॉलिनोमियल दिया होगा तो हमेशा AP बनेगी। आप n के प्लस 1 2 3 4 5 ला के सारे टर्म को फाइंड कर सकते हो। तो सारे टर्म आपको मिल गए, चेक करने की जरूरत भी नहीं होती बच्चों यहाँ पर, ये हमेशा AP ही बनती है जब भी आपको ये लीनियर पॉलिनोमियल दिया होगा। ऐसे अगला है nth टर्म एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया है n में, आप n के प्लस 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, तो AP मिल जाएगी आपको। ये 4 - 1 ये AP ही बनेगी। आप चेक करोगे कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आएगा, -1 में से वो सब्ट्रैक्ट करो, सेम आएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा बच्चों, जब कभी भी आपको सम ऑफ एन टर्म क्वाड्रेटिक दिया हो, क्योंकि एन टर्म का जो सम आपने सम का जो फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या पढ़ा है n/2 2a + n - 1d पढ़ा है। तो क्या होता है बच्चों, वो हमेशा देखोगे आप, जो SN हमारे पास है ना, n/2 2a + n - 1d, a और d अगर आपको पुट कर देते आप तो n से मल्टीप्लाई करके हमेशा क्या बनता, क्वाड्रेटिक तो बनता। तो ध्यान रखना एन टर्म का सम हमेशा क्वाड्रेटिक में ही आता है। तो एन टर्म का सम जब भी तुम्हें ये दिया होगा बच्चों, तो AP कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। AP होती है S1 S2 - S1 S3 - S2 S4 - S3, ये AP होती है आपके पास, ध्यान रखना है आपको। तो आपको करना क्या होगा, एन टर्म का सम दिया होगा, n के प्लेस पे 1 2 3 4 5 लगा के आप निकाल लोगे और फिर यहाँ पुट कर दोगे, ये AP बनेगी आपके पास। अब कई बार n टर्म का सम दिया हो या m, ये भी कहते हैं p टर्म का सम, n टर्म का सम n के फॉर्म में आएगा, p टर्म का सम p के फॉर्मेट में दिया होगा, m टर्म का सम m में क्वाड्रेटिक होगा, q टर्म का सम q में क्वाड्रेटिक होगा, r टर्म का सम r में क्वाड्रेटिक होगा। तो अब वैसे भी देख सकते हो आप, जैसे मान लो ये क्या है, देखो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12, ये AP है। अब मैं आपको दिखाऊं, ये पहले 2 टर्म का सम कितना है 6, और पहले 3 टर्म का सम कितना है, जिसमें 6 और 8 का तो 12 हो गया ना। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं, ये देखिए जो सेकंड टर्म है या थर्ड टर्म कैसे आया, देखो ये थर्ड टर्म कैसे आया तुम्हारा, S3 - S2, 3 टर्म के सम में से 2 टर्म का सम माइनस करो तो आपको थर्ड टर्म मिल जाएगा। चौथा टर्म कैसे आएगा, ये वाला चौथा टर्म, पहला दूसरा चौथा, ये है जो चौथा टर्म कैसे आएगा, 4 टर्म के सम में से 3 टर्म का सम माइनस कर दो तो आपको चौथा टर्म मिलेगा। तो फिलहाल आपको इतनी डीप में नहीं जाना है, बस ये याद रखना है बच्चों कि जब भी n टर्म का सम क्वाड्रेटिक दिया होगा, AP ये होती है S1, S2 - S1, S3 - S2, बस 3 याद रख लो, 3 काफ़ी है, ये AP होती है। तो अब क्वेश्चन इसमें क्या आएंगे वो देखिए, क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा। क्वेश्चन ये होंगे, जैसे आपको बोला इफ सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन AP 4n - n², ये 11 क्वेश्चन है। एन टर्म का सम को तुमको दिया हुआ है, तो आप सबसे पहला काम तो क्या करोगे, n के प्लस 1 2 3 4 5 पुट कर लो, 3 पुट कर लिया करो, काफ़ी है। n के प्लस 1 लगा दिया मैंने, S1 3 आ गया, 2 लगा दिया n के प्लेस पे तो ये आ गया, 3 लगा दिया n के प्लेस पे तो ये लगा दिया, तो मेरे पास S1 S2 S4 भी निकाल लिया। तो मैंने आपको बताया AP क्या होती है फिर, तब S1
S2 माइनस S1, S3 माइनस S2 AP होती है। तो S1 कितना मिला था आपको 3, ये हो गया 3। S2 में से S1 को माइनस कर दो, ये है S2, ये है S1, 4 में से 3 को माइनस कर दो, कितना आ गया 1। फिर S3 में से S2 को माइनस कर दो, कितना आ गया -1। ये AP हमारे पास आ गई। अब ये जब AP आपको मिल गई है बच्चों, तो AP का तो कुछ भी पूछा वो निकाल सकते हैं आप। इस AP का पहला टर्म 3 है, दूसरा टर्म 1 है, तीसरा टर्म -1 है। कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो इससे सब्ट्रैक्ट कर लो, कॉमन डिफरेंस आ गया। अगर आपसे 10th टर्म पूछा हो, 10th टर्म होता है A+9D, ये आ गया। nth टर्म पूछा हो तो nth टर्म होता है A+n-1D, ए और डी पुट करो, nth टर्म आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी n टर्म का सम दिया हो तो आप n के प्लस 1 2 3 4 5 लगा के पहले S1 S2 S3 S4 निकालिएगा। फिर AP का फॉर्मूला याद रखना, AP होती क्या है। अगला, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो 6 से डिवाइड होने वाले 40, पहले 40 इंटीजर्स का सम पूछा है। तो 6 से डिवाइड होने का 6 की टेबल, तो 6 12 18, जो 6 से कटेगा पहला टर्म 6 ही होगा, फिर 12 होगा, फिर 18 होगा। तो ये AP बनेगी इस तरह से, हर टेबल आपकी AP होती है। तो इस AP के कितने टर्म का सम पूछा है, 40 टर्म का सम पूछा है। A आपके पास 6 हो गया, D आपके पास 6 हो गया, SN का फॉर्मूला ये है, 40 टर्म का सम निकाल लीजिए आप फॉर्मूले से। अगला है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। बिल्कुल वही बात है। आप 8 से डिवाइड होने वाली सीरीज ये हो गई 8 16 24। तो पहले 15 मल्टीपल का सम पूछा है बच्चों। AP बन रही ना, सारी टेबल से AP बनाते हैं। तो ये 8 16 20 AP बन रही है बच्चों। इस AP का पहला टर्म इतना है, डिफरेंस इतना है। पहले 15 टर्म का सम पूछा है, तो पहले 15 टर्म का सम का लगा दो फॉर्मूला, ये आपको मिल जाएगा। अगला है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में, ये 0 1 2 3 4 5 लास्ट 50, इनके बीच में जो ऑड नंबर है, तो 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर कौन है, 1 3 5 7 और लास्ट कितना है 49। इनका सम पूछा है बच्चों आपसे। तो इनका सम मतलब पहले ये तो पता करो हैं कितने ये। तो मान लो n टर्म है, तो n टर्म आपके पास 49 हो गया। तो n के लिए सॉल्व कर लोगे आप, n आपके पास 25 आ गया। तो इसका मतलब 0 और 50 के जो 25 ऑड नंबर हैं, इनका सम पूछा है आपसे। 25 नंबर का सम निकाल लो आप, 25 टर्म का सम 25/2 2A + n-1D। आपको A पता है, D आपको यहाँ से पता ही है। एक मिनट, क्वेश्चन क्या, आप एक क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों। आपका कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जो है एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बच्चों। कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है कि जितने दिन में आपको काम पूरा करना है, उतने दिन में अगर आपने काम पूरा नहीं किया, अगर आपने एक दिन डिले कर दिया तो आपको 200 की पेनाल्टी पड़ेगी। 2 दिन डिले कर दिया तो 250 की, यानी 50 बढ़ते जाएंगे। आपने 3 दिन डिले कर दिया तो फिर 300, तब आपको 300, फिर 350, फिर 450। यानी पहले दिन एक दिन डिले काम किया आपने, तो आपको उस डिले दिन का 200 रुपये देना पड़ेगा पेनाल्टी। अगले 2 दिन आपने डिले कर दिया तो अगले दिन आपको भी 250 देनी पड़ेगी, कह रहा है। तो अगर आपने लास्ट इस तरह से टोटल डिले कर दिया, 30 दिन आपने काम डिले कर दिया, तो कितना पेनाल्टी आपको पड़ेगी, कह रहा है। तो देखिए, फिर पहले दिन की पेनाल्टी है, अगर आपने जितने भी टाइम में आपको काम दिया था उतने टाइम में आपने पूरा नहीं किया, एक दिन देर से काम किया, तो पहले दिन की पेनाल्टी 200 हो गई। 2 दिन अगर आपने डिले किया होता 250, अगले 250 देने पड़ते हैं आपको। तीसरे दिन भी अगर आपने काम नहीं किया 300 देने पड़ते हैं आपको। 50 बढ़ा के देने हर दिन आपको। तो फिर कितने दिन डिले किया आपने, 30 दिन आपने डिले किया। AP बन रही ना, ये 50-50 के डिफरेंस से AP बन रही है। तो 30 दिन आपने अगर काम डिले कर दिया तो 30 टर्म का सम निकाल लीजिए आप। A पता है आपको, D पता है आपको, 30 दिन में कितनी पेनाल्टी देनी पड़ेगी आपके पास आ जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 16 क्वेश्चन में कह रहा है, अ सम ऑफ ₹700 इज़ टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइज। आपको बच्चों 700 रुपये कैश प्राइज देना है बच्चों। स्कूल ने रखा है एक प्राइज़। अब उसमें कोई कंडीशन यूज कर रखी है आपने, क्या कंडीशन यूज कर रखी, देखिए स्कूल ने 700 रुपये जो है देना है बच्चों। टोटल सम जो है वो अमाउंट जो है 700 रुपीज़ है, और 7 प्राइज़ रखे हैं जो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के बिहाफ पर आपको दिए जाएंगे। तो हर प्राइज़ पहले वाले प्राइस से 20 रुपये कम है, कह रहा है। तो फिर टोटल जो 7 प्राइज़ हैं, पहले प्राइज़ की वैल्यू कितनी होगी, दूसरी कितनी होगी, तीसरी कितनी होगी, और ऐसे साथ में कितनी होगी, अगर टोटल जो है 700 रुपये डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है। तो देखिए फिर अब आपको, तो आपने मान लिया लेट द फर्स्ट प्राइज इज ₹X। मान लो पहला प्राइज ₹X का है, तो सेकंड प्राइज कितना हो, इससे 20 रुपये कम, इससे 20 कम कर दिया आपने, तो सेकंड प्राइज X-20 हो गया। थर्ड प्राइज इससे और 20 कम कर लो, ये आ गया। तो क्या बनना है, देखिए टोटल 7 प्राइज है। फर्स्ट प्राइज ₹X का है, दूसरा X-20, तीसरा X-40, ऐसे कम होते जाएंगे, टोटल 7 हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल मनी अमाउंट कितना है,
टोटल प्राइस अमाउंट कितना है 700 रुपये है। तो इसका मतलब इन सब अमाउंट का सम कितना है 700 रुपये है। तो एन टर्म का सम कितना हो गया 700 रुपीज़। इन सारे प्राइस का जो सम है वो कितना है 700 रुपये। तो टोटल 7 प्राइस हैं ये। तो 7 प्राइस का जो अमाउंट मनी है वो 700 रुपीज़ है आपके पास। तो 7 टर्म का सम निकाल लो आप। आपको ए पता है, फर्स्ट टर्म एक्स है, कॉमन डिफरेंस आपको पता ही है, पुट कर लीजिए आप इसमें। कॉमन डिफरेंस माइनस का डिफरेंस है ना, इसमें से इसको माइनस करोगे माइनस में आ जाएगा ये। तो डिफरेंस आपके पास -20 है। इसको सॉल्व कर लो, एक्स आ जाएगा। इसको सॉल्व करके जब एक्स आ जाए तो एक्स को रिपुट कर दो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। टोटल 7 प्राइस आपको मिल जाएंगे। और जब आपको एक्स मिल गया, मान लो एक्स आपका 160 आ गया, तो पहला प्राइस 160, इसमें 20 कम कर लो आप, क्योंकि हर प्राइस पहले से 20 कम है। ये 140, इसमें से 20 कम कर लो 120, इससे 20 कम कर लो 100, इससे 20 कम कर लो 80, इससे 20 कम कर लो 60, इससे 20 कम कर लो 40। तो टोटल जो है वो ये इनका सम करोगे 700 आएगा। इस तरह से ये 7 प्राइस आपके हो गए। 17 क्वेश्चन बच्चों, इन स्कूल स्टूडेंट्स थ्रू द, मतलब स्कूल में बच्चों कॉम्पिटिशन हुआ बच्चों, प्लांटेशन करना है बच्चों, ट्री लगाने हैं। तो ट्री लगाने का ये फैसला हुआ, पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा आप। तो हर जो जिस क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे क्लास 1 के बच्चों को 1 प्लांट लगाना है, क्लास 2 के बच्चों को 2 प्लांट्स लगाने हैं, क्लास 3 वालों को 3 लगाने हैं, क्लास 4 वालों को 4 लगाने हैं। ऐसे आपके पास 12 तक का स्कूल है, तो क्लास 12 वालों को 12 ट्री लगाने हैं। तो कितने ट्री लगेंगे कह रहे, देखो फिर आप। क्लास 1 के 1 ट्री लगाना है, क्लास 2 के बच्चों को 2 ट्री लगाना है, क्लास 3 वालों को 3 ट्रीज, क्लास 12 वालों को 4 ट्रीज लगाना है। तो इन सबको ऐड करना है, इनका सम कर लेते हैं कितना आएगा। तो सम ऑफ 12 टर्म, टोटल 12 क्लास हो गई। तो इन सब का सम कितना आ गया आपके पास, सॉल्व कर लिया आपने। तो आपके पास आ गया 78। सम का फॉर्मूला लगाया आपने a+n, क्योंकि आपको मान लो ये n, ये आपका है ना, 12 क्लास है, 12th क्लास आपको कितने दे रखी है 12 दे रखी है ये। तो आपके पास 7, इन सब का सम कितना आ गया 78 आ गया। अब आपको एक कंडीशन और दे रखी है बच्चों, हर क्लास के 3 सेक्शन है कहा था आपसे पास। तो अब ये टोटल तो 78 लगे, हर क्लास में 3 सेक्शन है, तो कितने पेड़ लगेंगे 78 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 234 ट्री जो है लगाए जाएंगे। 18 क्वेश्चन देखो बच्चों, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स with the centers alternatively at E and B, starting with centers at A of radii 0.5 सेंटीमीटर, देन 1 सेंटीमीटर 1. तो आपके पास क्या है बच्चों, देखिएगा एक स्पाइरल आपने बनाना है A और B। एक बार यहाँ से आपने सेंटर इसको लेना है, A को 0.5 रेडियाई को आपने 0. अपने कंपास में 0.5 रखा बच्चों। तो ये आपने रेडियस लिया और एक आपने सेमी सर्कल बना दिया, ये सेमी सर्कल बना दिया आपने। फिर आपको कह रहा है B पर, अपने B पर रखिए कह रहा है कंपास को। अब आपने क्या लेना है 1 सेंटीमीटर का रेडियस लेना है। तो अब आपने कंपास को यहाँ रखा और ये 1 सेंटीमीटर ले लिया आपने। अब आपने कंपास को यहाँ पर रखा, ये 1 सेंटीमीटर लिया आपने और ये इस तरह से एक सेमी सर्कल बना दिया, ये बना दिया आपने। फिर दोबारा से आपने ए पर लाना है। फिर तीसरा रेडिया आपके पास ये ए से, तीसरा रेडिया 1.5 है। तो आपने कंपास को यहाँ पर रखा और ये आपने रेडियस लिया इतना ही है, ये वाला। और फिर आपने इस तरह, अब तीसरा वाला आपके पास रेडिया कितना 1.5 ए से करना है बच्चों। तो आपने कंपास में भरा 1.5, ये आपने ले लिया इतना, तीसरा फिर ऊपर आपके पास ये आ गया। इस तरह से कंप्लीट करना है ये। तो ये देखिएगा आपको रेडिया दिए हैं बच्चों 0.5, पहला ए से, ये ए से, ये बी से, फिर ए से और फिर बी से, ये रेडिया लेके। तो पहला 0.5 रेडियस लिया, ए से स्टार्ट किया, ए रखा आपने, ये यहाँ से 0.5 रेडियस लिया आपने, पहला सेमी सर्कल आपने ये बना दिया। अगला बी से बनना है, ये बी से बनना है 1 का। तो बी पर आपने अपने कंपास को रखा और ये आपने, ये रेडियस कितना हो गया, क्योंकि 0.5 ये था, 0.5 1 हो गया ना, 1 का। ये आपने दूसरा वाला बना दिया ये। अब तीसरा ए से 1.5, ये आपका 1 पे यहाँ को पूरा कंप्लीट करते जाना है उसको। यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी आपका 1.5 लिया रेडियस आपने, फिर आपने ये कंप्लीट कर लिया। फिर चौथा इस तरह से आप बनाओगे। तो टोटल कितने राउंड लिए कह रहा है इसने 13 सेमी सर्कल बनाए। तो 13 सेमी सर्कल बनने में कितनी लेंथ कवर हुई कह रहा है। तो देखिए पहले सेमी सर्कल की लेंथ पाई आर 1 हो गई, दूसरे सेमी सर्कल लेंथ पाई आर 2 हो गई, तीसरे की पाई आर 3, तो ये आ गया ना पाई आर 1 प्लस पाई। टोटल लेंथ कितनी है कह रहा है आपसे पूछिए। तो ये तो पाई कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो रेडियस सारे तुम्हें दिए थे, पहला रेडियस 0.5, दूसरा 1, तीसरा 1.5,
तो आपका डिफरेंस 0.5 का चल रहा है। तो कितने टर्म बनना है टोटल? 13 टर्म बनना है। 13 सेमी सर्कल आपको बनाना है, तो 13 सेमी सर्कल का सम निकाल लो आप। एन टर्म का सम आप जानते हो, 13 टर्म का सम का फॉर्मूला लगा के ये आपको मिल जाएगा टोटल लेंथ कितनी आएगी। ये देखिए बच्चों 19 क्वेश्चन, 200 लॉक्स आर स्टैक्ड। आपने ये 200 लॉक्स हैं बच्चों रखी हुई हैं। ये 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉक्स इन द बॉटम। सबसे नीचे वाली रो में जो है वो 20 हैं, फिर उससे अगली वाली में 19 है, फिर उससे वाली में आपका एक एक कम होती जा रही है बच्चों। ये इस तरह से रखी हुई है, फिगर बना के दिया हुआ है। इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉक्स प्लेस। तो 200 लॉक्स को कितनी रो में रखा जा सकता है। एंड हाउ मैनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, ये आपसे पूछा है बच्चों। तो देखिए किस तरह से स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को अब हम। तो लेट द नंबर ऑफ रोज n एंड नंबर ऑफ लॉक्स इन द टॉप रो a। तो देखिए बच्चों पहली वाली में जो ऊपर वाली थी ना उसमें a है मान लो, और लास्ट में आपको दिया 20, पहली दूसरी तीसरी, तो लास्ट वाली रो में 20 लॉग है। उससे पहली वाली में 19, उससे पहली वाली में 18, फिर सबसे टॉप वाली में मान लो नंबर ऑफ लॉक्स इन फर्स्ट रो आर ए। अब देखो फिर, और इन सब का सम कितना है 20। ये पहली लाइन में रखी हुई जो सबसे नीचे वाली बॉटम लाइन है उसमें 20 लॉक्स रखी हुई हैं, उससे ऊपर 19 रखी हैं। इन सब का टोटल तुम्हें दिया है 200, टोटल 200 लॉक्स को रखा गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एपी बन रही है, आपको दिख रहा है साफ साफ एक एपी बने जिसका कॉमन डिफरेंस 1 है। अब इस एपी का जो nth टर्म है, मान लो आपका टोटल मैंने कितने लॉक्स मान, नंबर ऑफ रो कितनी मान रखी मैंने, n मान रखी, पहली दूसरी टोटल n रो हैं, ये n टर्म्स कह लो या n रो कह लो। तो nth रो मेरे पास कितना है 20, nth रो में ये 20 एनिमल। तो अब nth टर्म कितना होता है a प्लस n माइनस 1d, वो तुम्हें 20 दिया हुआ है nth टर्म ना, ये nth टर्म 20 दिया हुआ है। a हमें नहीं पता, d पता है, कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है 1 का चल रहा है। तो ये इस तरह से हमारे पास a और n में एक इक्वेशन आ गई। दूसरा टोटल मेरे पास जो है 200 लॉक्स, इन सब का सम की बात करो, एक दो बार एक तो इनका सम 200 हो गया और nth टर्म मेरे पास 20 था। तो पहले मैंने nth टर्म से a और n में रिलेशन बनाया, अब मैं इनका सम देख रहा हूँ 200 है, तो n टर्म का सम कितना हो गया 200। तो n टर्म का सम का फॉर्मूला ओपन किया, n/2 a प्लस ए एन, क्योंकि आपको a n दिया हुआ था, बराबर 200। तो a n कितना है मेरे पास 20, इसको मैंने देखा। अब मेरे पास a और n में दो इक्वेशन आ गई, एक तो ये वाली इक्वेशन आ गई मेरे पास और एक ये है। तो a की वैल्यू 20 माइनस एन मैंने यहाँ पुट कर दी a की प्लेस पर, ये पुट कर दिया 20 माइनस एन a की प्लेस पर। उसको सॉल्व किया मैंने, सॉल्व करते 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 आप देखोगे ये n में बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको सॉल्व कर लिया आपने n के लिए, n की दो वैल्यू आ गई, एक 16 आई है और एक 25 आई है। तो अब देखिए अगर मैं n की वैल्यू ले रहा हूँ 16, यहाँ लगा के देखूंगा जो a बराबर 20 माइनस एन है ना, एक बार मैं n के प्लेस पर लगाऊंगा यहाँ पर 16 और एक बार लगाऊंगा 25। तो जब तुमने लगाया 16 तो a आ गया 5, और जब तुमने लगाया 25 तो a आ गया -4। तो नंबर ऑफ लॉक्स कैन नॉट बी निगेटिव, तो इसका मतलब -4 को आपने रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पे a जो फर्स्ट टर्म है ना, ये a फर्स्ट टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ लॉक्स को, क्योंकि पहली ये लास्ट की बॉटम में 20 लॉक्स हैं, नंबर ऑफ लॉक्स हैं ये। तो a नंबर ऑफ लॉक्स निगेटिव में होंगी नहीं, रिजेक्ट कर दिया। तो a कितना आ गया 5 आ गया। तो इसका मतलब दोनों आंसर मेरे पास आ गए। एक तो n आ गया 16, नंबर ऑफ रोज 16 रो में आप इन 200 लॉक्स को लगा सकते हो, और नंबर ऑफ लॉक्स इन टॉप रो पे क्या था आपके पास a था, वो 5 आ गया। दोनों आपको आंसर मिल गए। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 है, एक पोटैटो रेस हो रही है, एक लाइन में जो है ये देख लाइन बनी हुई है, इस लाइन में सबसे बिगिनिंग पे एक बकेट रखी हुई है और इस बकेट से 5 मीटर की डिस्टेंस पर पहला पोटैटो रखा हुआ है, उसके बाद जो रखे हुए 3-3 मीटर की डिस्टेंस पे बाकी पोटैटोज रखे हुए हैं। तो आपको क्वेश्चन में ये कहा है अब कंपटीशन क्या हुआ, यहाँ से एक कॉम्पिटिटर ने चलना स्टार्ट किया, उसने सारे मतलब जितने भी पोटैटोज रखे हैं ना ये, इनको यहाँ बकेट में रखना है। तो इसमें उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा ये आपको पूछा है। तो यानी यहाँ से उसने स्टार्ट किया चलना, तो यहाँ से स्टार्ट किया चलना। तो देखते हैं बच्चों किस तरह से खेल हुआ है यहाँ पर, आप यहाँ पर देखते हैं। तो ये आपके पास सबसे पहले क्या बोला, एक लाइन में पोटैटोज रखे हुए हैं, टोटल 10 पोटैटोज रखे हैं। देखिए पहला पोटैटो ये रखा हुआ है यहाँ पर, दूसरा पोटैटो ये रखा हुआ है, तीसरा पोटैटो ये है, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 10 पोटैटोज को एक लाइन पर रखा हुआ है और यहाँ पर रखी है बकेट। तो जो पहला वाला पोटैटो है, यहाँ पर जो पोटैटो है
इसकी बकेट से जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर की है। इस बकेट से 5 मीटर की डिस्टेंस पे पहला वाला पोटैटो रखा हुआ है। उसके बाद की जो पोटैटो जो 3-3 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, यानी इनके बीच, इन दो के बीच की डिस्टेंस 3, इन दो के बीच की डिस्टेंस 3, इन दो के बीच की डिस्टेंस 3, बाकी सारे पोटैटोज के बीच में 3 की डिस्टेंस है। तो कंपटीशन ये हुआ कि कह रहा है एक व्यक्ति को, ये आपका ये है, इसने पार्टिसिपेट किया इस कंपटीशन में। मेरा थोड़ा आर्ट मेरी ज़रा कमज़ोर है ना। तो अब ये पूछा है कि जब इन सारों को यहाँ से चलना स्टार्ट किया इसने, सारे पोटैटोज को पकड़ के इस बाल्टी में डालना है, तो कितना डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ेगा, आपको ये पूछा, चलना कितना पड़ेगा। तो मैथमेटिकली आप देखोगे, यहाँ से चलना है उसने, ठीक। तो जब इस वाले पहले पोटैटो को उठाने के लिए चलेगा, वो यहाँ से चलेगा, तो 5 मीटर इधर को चला, यहाँ से पोटैटो को पकड़ा, यहाँ आ गया। तो इसका मतलब पहले पोटैटो को पकड़ने के लिए कितना डिस्टेंस चलना पड़ा उसको, 10। ये लिख दिया देखो मैंने 10। पहले पोटैटो को पकड़ने के लिए 10 मीटर की डिस्टेंस चलना पड़ा। चलिए देखिए, यहाँ से गया, ये वापस यहाँ आ गया, ठीक। अब उसको दूसरा पोटैटो पकड़ना है, इस वाले को पकड़ना है, क्योंकि यहाँ से चला, यहाँ फिर वापस यहाँ रख दिया ना उसने बाल्टी में, अब फिर यहीं पर आ गया। यहाँ से देखो 5 ये चला और 3 ये चला। दूसरे पोटैटो को पकड़ने के लिए उसको 8 मीटर यहाँ से यहाँ आना पड़ा। अब यहाँ से उठा के यहाँ लेके आएगा, तो 8 गया और 8 वापस आया, तो 16 मीटर। तो दूसरे पोटैटो को पकड़ के बाल्टी में डालने के लिए उसको 16 मीटर का डिस्टेंस चलना पड़ा। अब तीसरा देखो आप, पहला तीसरा ये है बच्चों, इसको पकड़ने के लिए क्या हुआ देखो आप, यहाँ से यहाँ तक 5 + 3 + 3, ये हो गया, कितना हो गया, 3 और 3 6, 6 और 5 कितना हुआ, 11, ठीक। 11 तो यहाँ से यहाँ तक आया वो, ठीक। फिर वापस भी तो इसको उठा के यहाँ लेके आएगा ना, तो 22। तो दूसरे वाले को बाल्टी में पहुँचाने में उसको 22 मीटर का सफ़र तय करना पड़ा। इस तरह से उसने टोटल कितने टर्म्स, 10 टर्म्स हैं, 10 पोटैटो को पकड़ना है बच्चों। तो देखिए फिर आप ये AP बन रही है इस तरह से, 6-6 का डिफरेंस चल रहा है ना, 6-6 का डिफरेंस चल रहा है, तो AP के 10 टर्म का सम निकाल लीजिए आप, ये आपके पास 370 मीटर आ जाएगा। यहाँ पे देखो मैंने क्या कर रखा है, दिया ना, इससे पहले ये पढ़ लो जरा, ये डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट पोटैटो एंड द बकेट 5 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन नेक्स्ट 2 पोटैटोज 3 मीटर ईच, ये गिवन था आपको। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर 10 पोटैटोज, 10 पोटैटोज को बाल्टी में रखने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। मैंने ऐसे, मैं देखो यहाँ ऐसे कर दिया, आप ये भी लिख सकते हैं बच्चों, बात ये भी एक ही है। वो ये क्या है देखो, क्योंकि डिस्टेंस डबल होगी ना, एक बार आएगा पोटैटो के पास, फिर वापस जाएगा, इससे सब डिस्टेंस डबल होंगी, तो मैं डबल भी कर सकता है। देखिए यहाँ से स्टार्ट किया कंपटीशन, यहाँ से पहले पोटैटो को पकड़ने के लिए कितना है, 5, और 5 वापस 10, तो मैंने 2 बाहर लिख दिया था, ये 5 हो गया। ऐसे ही जब यहाँ पहुँच गया, पहले को उठा के यहाँ डाल दिया, अब यहाँ से दूसरे वाले पोटैटो को पकड़ने के लिए चलेगा वो, तो यहाँ से यहाँ आया, दूसरा पोटैटो ये है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 8, 8 जाना 8 आना, तो मैंने 8 लिख के बाहर 2 लिख रखा है ये। इसी तरह से तीसरे के लिए, पहला दूसरा तीसरा, इसके लिए यहाँ से यहाँ तक आने में 8 मीटर लगेंगे, 8 आना 8 जाना, 2 लिख दिया बाहर। ऐसे भी कर सकता हूँ, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो वापस ही आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट सीधे ये इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते थे ये। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो 370 मीटर चलना पड़ेगा उसको बच्चों। ये आपका कॉम्पिटिशन था। अब इसमें जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया होगा बच्चों, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर, मेरे 80778435 पर मुझे कॉन्टैक्ट करें, वरना अभी आपका टेस्ट होगा, उसमें मुझे पता लग जाएगा, जो आपका कॉम्पिटिशन होगा ग्रुप में, उसमें पता लग जाएगा मुझे। लॉकडाउन के बाद फिर बात होगी डिटेल में।